हमारा फॉर्म सबमिट है या किसी की कोई भी दिक्कत है उसके रिगार्डिंग बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में सरकार की तरफ से बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब जो पैसे हैं वो 2100 नहीं आएंगे, सरकार की तरफ से यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उसका भी स्टेटस पेंडिंग है या फॉर्म कंप्लीटेड होते हुए उसको यह प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। पहले दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में सरकार की तरफ से सभी महिलाओं को 2100 रुपये दिए जाते थे, परंतु अभी सरकार के द्वारा कुछ चेंज कर दिया गया है। लाडो लक्ष्मी योजना 2.0 में 3 कैटेगरी की महिलाओं को शामिल किया गया है जिनकी इनकम 1,80,000 रुपये है। मान लो किसी की डेथ हो जाती है या कोई भी दिक्कत हो जाती है किसी को, उसके नॉमिनी के एक अकाउंट में सरकार की तरफ से यह पैसे भेजे जाएंगे। जिसका भी फॉर्म पेंडिंग कंप्लीटेड शो हो रहा है मगर लिस्ट में नाम नहीं आया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना 2.0 क्या है, 1100 और 1000 रुपये कैसे अलग अलग आएंगे। आज हम इस पर बताएंगे आपको कि भाई कौन सा नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा अलग, क्या लाडो लक्ष्मी योजना में क्या चेंज हुए नए, और कौन सी महिलाएं 1,80,000 तक एलिजिबल हैं, उनका क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। आज हम इस पर बात करते हैं। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में सरकार की तरफ से बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब नए तरीके से दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा। अब जिसकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 तक है वो भी इसका प्रॉफिट ले सकेंगे। पहले दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में सरकार की तरफ से सभी महिलाओं को 2100 रुपए ही दिए जाते थे। सरकार की तरफ से अभी भी 2100 ही दिए जाएंगे, लेकिन हर महीने 2100 नहीं डलेंगे। इसमें इसके प्रोसेस में कुछ चेंज कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। अब हर महीने लाडो लक्ष्मी योजना में अब हर महीने महिलाओं के अकाउंट में 1100 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे और 1000 रुपए की एफडी या आरडी की जाएगी। एफडी फिक्स डिपॉजिट या आरडी रिकरिंग डिपॉजिट के माध्यम से उनके 1000 रुपए हर महीने जमा होते रहेंगे। अब उनके खाते में केवल 1100 रुपए ही आएंगे। यह 5 साल से पहले एक बार 5 साल से पहले जो एफडी या आरडी है महिलाओं की 1000 रुपए, वह एक ही टाइम में इकट्ठी ट्रांसफर कर दी जाएगी। अभी गवर्नमेंट का कहना कि यह जो फिक्स डिपॉजिट होएगा ना, इस जो भी इसमें पैसा इकट्ठा होएगा उनको महिलाएं ताकि सही उपयोग कर सके, एकदम किसी व्यवसाय या किसी भी चीज में लगा सके जो उनके लिए उपयोगी हो। यदि किसी महिला ने इसमें फॉर्म भरते समय किसी महिला ने 1500 या 2000 रुपए फिल कर रखा है 2100 की जगह, तो उसके 1000 रुपए एफडी होएगी और 500 रुपए 1500 कर रखा है तो 500 रुपए उसके अकाउंट में आएंगे और 1000 रुपए की एफडी होएगी। यदि किसी महिला ने 2000 रुपए फिल कर रखा है तो उसकी 1000 रुपए की एफडी होएगी और बचे 1000 रुपए उसके अकाउंट में आएंगे। यानी कि सरकार की तरफ से 1000 रुपए है जो फिक्स डिपॉजिट किया जा रहा है एफडी या आरडी के माध्यम से, वो तो रहना ही है, बची राशि आपके अकाउंट में आएगी जितना भी आपने फिल कर रखा है। यदि इन 5 साल में किसी कारणवश किसी महिला की डेथ हो जाती है या कोई भी दिक्कत हो जाती है तो उसका जो बैंक का जो नॉमिनी है उसके अकाउंट में यह पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। जो एफडी या आरडी है जो सरकार की तरफ से फिक्स डिपॉजिट किया जा रहा है। एक और जो नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से अभी जारी किया गया है, कौन सी महिलाएं 1,80,000 तक एलिजिबिलिटी है, 1,40,000 से नीचे तो सभी महिलाओं के आ रहे हैं। जिसकी भी इनकम फैमिली आईडी में 1,80,000 है उनके ना कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि केवल इन्हीं महिलाओं को अभी मिलेगी। ये आराम से सरकार सभी महिलाओं को देगी तो पक्का, जितना भी मेरे को पता है आराम से आनी ये सब की है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि भाई ये आएगी आराम से। सरकार ने इसका दायरा बढ़ाकर 1,80,000 किया है। वह कौन सी महिलाओं के अकाउंट में आएंगे? ये पहली कैटेगरी जिसके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और जिनके 10th या 12th में 80% या उससे अधिक नंबर है, वो महिलाएं भी एलिजिबल रहेगी। और दूसरा, केंद्र सरकार के निपुण मिशन के तहत जो बच्चे कक्षा 1 से कक्षा 4 तक ग्रेड लेवल प्रोफिशिएंसी प्राप्त करते हैं तो उनकी माताएं भी लाडो लक्ष्मी योजना के लिए एलिजिबल रहेंगी, उनको भी लाडो लक्ष्मी योजना का प्रॉफिट मिलेगा। तीसरा, एनीमिया ग्रसित या कुपोषण से ग्रसित बच्चों की माताओं को भी लाडो लक्ष्मी योजना का प्रॉफिट मिलेगा। हमारा फॉर्म सबमिट है या किसी की कोई भी दिक्कत है उसके रिगार्डिंग बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। का भी फॉर्म पेंडिंग कंप्लीटेड शो हो रहा है मगर लिस्ट में नाम नहीं आया तो वह क्या करे, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे व्यक्ति पूछ रहे थे। इसका क्या सोल्यूशन है? या तो आपके बैंक की एक केवाईसी अधूरी मिलेगी या आपने बैंक में केवाईसी नहीं करवा रखी होगी। दूसरी प्रॉब्लम यह भी हो सकती है कि डाटा मिसमैच हो सकता है। फैमिली आईडी और आपके आधार कार्ड की जो डीओबी है वो अलग अलग हो सकती है। उसको ये चेक कर ले कि भाई यह सेम है या नहीं है। इसके रिगार्डिंग भी आपकी मतलब कि आप जो इसका प्रॉफिट नहीं ले पा रहे हो, आपके में इसकी भी दिक्कत हो सकती है। और तीसरा, अपना बैंक खाता यह सुनिश्चित कर ले कि आपके बैंक का जो
डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लिंक है या नहीं है। पेंडिंग स्टेटस है जिसका भी, उसकी ब्लॉक स्तर या जिला स्तर पर दस्तावेजों की जांच जारी है। उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। जिसका भी स्टेटस पेंडिंग है या फॉर्म कंप्लीटेड होते हुए उसको यह प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो हमने आपको बता दिया है कि भाई उसका क्या सॉल्यूशन है। अगर आपको हमारी बात समझ आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।